हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब कैसे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू माय ब्यूटीफुल चैनल डिवाइन गरिमा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सबका अपने हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है एंजेलिक गाइडेंस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो साइंस निकल के आए हैं वो एरीज साइन बहुत ही स्ट्रांग निकल के आया है, एरीज और कैंसर। ओके, सो आपका ये साइन हो सकता है एरीज और कैंसर, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, और एरीज लियो सैजिटेरियस है यहाँ पे, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। ओके, सो सबसे पहले जो एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं, आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ। यू हैव द करेज विद इन यू टू मूव अहेड विद योर आइडियाज बाय गेटिंग द व्हील्स इन मोशन टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट और इंटेंशन। रिकॉग्नाइज द अमेजिंग पावरफुल पर्सन दैट यू आर एंड शाइन ऑन। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने लाइफ में करेज लेकर आइए। आपके अंदर वो करेज है ताकि आप जो है नए आइडियाज़ को बना सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, आप जो भी आपके माइंड में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको देखने की, उसको समझने की कोशिश करिए कि एंजल्स आपको किधर गाइड कर रही हैं, किधर आपको मूव करने के लिए कह रही हैं, क्या आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको एंजल्स दिखा रही हैं। आपको उधर जाने के लिए, उधर आपको अपना पाथ ढूंढने के लिए एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। ओके, सो ये आपको कहा जा रहा है, और आपको चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है, चीज़ों को लेट गो करना सीखना है, आपको मूव फॉरवर्ड करना है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप मूव ऑन कर दीजिए, नहीं, आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम के लिए लेट गो कर देनी है सिचुएशन, कुछ टाइम के लिए भूल जाना है कि आप किस रिलेशन में थे, भूल जाना है उस इंसान को। कुछ टाइम के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है, आपको लेट गो करना होगा और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। अपनी करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी प्रायोरिटी रखती हैं उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपको अपनी हीलिंग करने के लिए बेसिकली भगवान आपको, एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही हैं। फिर एंजल्स आप सबसे कह रही हैं, आर यू हैविंग अ चेंज ऑफ हार्ट, डू यू फाइंड दैट यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम चेंजिंग द वे यू लुक एट लव एंड फ्रेंडशिप्स। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि क्या आप जो है ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जो दिल है ना वो एकदम पत्थर बन गया है, और मैं जो है ऐसी टाइम से गुज़र रही हूँ, ऐसे टाइम से गुज़र रहा हूँ मैं कि अब मेरा लव और फ्रेंडशिप पर से जो है विश्वास उठ चुका है। लोग आते हैं, धोखा देते हैं और चले जाते हैं, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको ऐसा सब कुछ लग रहा है कि आपका जो है कोई भी अच्छा नहीं चाहता, आपके सब दुश्मन हैं, तो आपको अपनी लाइफ को बदलने के लिए एंजल्स कह रही हैं, द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज। जो चेंज होता है ना, सिर्फ वही एक चीज़ होती है जो कांस्टेंट होती है, जो कि होती रहती है। ओके, चेंज अपने आप में एक वर्ड है। देखिए, परिवर्तन तो होता ही रहता है, कोई भी चीज़ जो है फिक्स्ड नहीं रहेगी। अगर आपकी लाइफ में अच्छा समय चल रहा है तो उसका भी एंड टाइम आएगा, और फिर आपकी लाइफ में एक बैड फेज भी चलेगा, और जब बैड फेज चलेगा तो उसका भी एंड होना है एक दिन। ये नहीं है कि पहले अच्छा होता रहा और अब बुरा ही होता रहेगा, नहीं। अब हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है वो ऐसी ही होती है। थोड़ी टाइम के लिए एक हैप्पी फेज़ होता है, फिर हम लोग का टफ फेज़ होता है, और जब टफ फेज़ होता है ना, उसी में आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बाहर निकल के आती हैं। आपकी जो अंदर की कैपेबिलिटीज़ है उनको आप पहचान पाते हो। कठिन समय में ही आपको ये पता चलता है कि आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन हैं, कौन है जो आपका अपना सच में अपना था, और कौन आपका अपना था ही नहीं, जिसको आप अपना
भावना समझ रहे थे। तो ऐसे समय में ही आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। ओके, सो ये लाइफ ऐसी ही है, और लाइफ में टफ फेज़ भी आएगा और गुड फेज़ भी आएगा, और टफ फेज़ भी ख़त्म होता है और उसके बाद गुड फेज़ भी आता है। ओके, सो आपका अभी अगर बैड फेज़ चल रहा है, अगर आप किसी हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं, तो डेफिनेटली वो टाइम भी ख़त्म होगा एक दिन, उस पीरियड का भी एंड होना है। और आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में अब सिर्फ अंधेरा है, मैं जो है अकेला हो गया हूँ, अब को कहीं भी उजेला नहीं है, अब मेरी लाइफ में कुछ भी सुधर नहीं सकता, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो आप रॉन्ग सोच रहे हो, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो लाइफ को लेकर, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। आप जो चीज़ें नहीं सोच रहे होते हो ना, वही चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। आप अगर सोचोगे कि ये होगा, तो उसका उल्टा हो जाता है बेटा। ओके, सो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और अपनी लाइफ में जो है अगर टफ फेज़ है ना, तो उसको भी एक चैलेंज की तरह आप लें कि ये चीज़ मैं कर लूँगी, और मेरे अंदर तो, और जो ये इस चीज़ से गुज़रते हैं ना, तो उनके अंदर अलग ही कैपेबिलिटीज़ होती हैं। भगवान ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ें वो लोग सहन ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो चीज़ें क्यों दी जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उन चीज़ों से लड़ सकते हो, आप उन चीज़ों से निखर सकते हो। आपके ऊपर है कि आप उन चीज़ों से लड़कर उससे उठकर बाहर कैसे आते हो। उससे आप जो है एक सोना जैसे होता है ना, उसको जितना ही तराशा जाता है उतना ही वो ज़्यादा चमकता है, वैसे ही आपको भी आग में तपाया जाता है। जब तक आपके अंदर की सोल जो है पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाती, आपकी सोल जो है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में जब तक नहीं आती, तब तक आपको कार्मिक लेसन्स मिलते रहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप लोग कार्मिक जो है फेस करते रहते हैं, टफ फेस जो है आपकी लाइफ में चलता रहता है। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जब आप हायर डायमेंशंस में असेंड होने लगते हैं, तब आपकी लाइफ में आप ऊपर उठ जाते हो, और फिर और भी हायर लेवल की चीज़ें आपके सामने आती हैं। आपके सामने फिर छोटी छोटी चीज़ें आपको मायने ही नहीं रखेंगी। अगर कोई चीज़ जैसे मान लीजिए, अगर आप 6th स्टैंडर्ड में आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, वो चीज़ें आप जब 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो बुक्स आपको बहुत ईजी लगती है। क्यों? क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में वो चीज़ें पढ़ चुके हैं, पहले 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो 10th स्टैंडर्ड तक आने तक वो बुक्स आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगी। वैसे ही लाइफ भी होती है। लाइफ में जब कोई चीज़ हो जाती है, तो उसके बाद अगर वो चीज़ दोबारा आती है हमारे सामने, तो वो चीज़ हमें फिर छोटी लगने लगती है। ओके, सो और उस तरह की चीज़ों से हम उस चीज़ों से जल्दी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ कैपेबिलिटी आ गई है। हमने अपने ताकत को पहचान लिया होता है, हमने अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको आपने जान लिया है कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, और वो चीज़ें आप जो है मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और आप उससे बाहर निकल आते हैं, और उससे हायर लेवल की चीज़ें फिर आपके सामने आती हैं। फिर आप उन चीज़ों से बाहर निकलते, और धीरे धीरे आपका एसेंशियल लेवल ऊपर तक जाता है, 4D और 5D डायमेंशंस तक आप जाते हैं। और जो लोग 4D और 5D डायमेंशंस तक जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनको विजडम प्राप्त होती है, और वही लोग एज असेंडेड मास्टर्स जो है हमारी जो है अर्थ पर, आप लोगों ने बहुत से लोगों के नाम सुने होंगे, जैसे लॉर्ड बुद्धा हैं, वो एक असेंडेड मास्टर्स ही हैं जिनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, और उन्होंने जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उन्हें पता चला था कि मृत्यु और जीवन का सच उन्हें पता चला था। वैसे ही आप लोगों को भी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, और आपको उस चीज़ों को गो थ्रू करना ही होता है। आप उन चीज़ों से भाग नहीं सकते हो। ओके, सो लाइफ को
एज अ चैलेंज, एज अ एक जर्नी की तरह इंजॉय करिए, एक जॉय की तरह इंजॉय। अगर टफ भी है ना, अगर टफेस्ट भी है, तब भी उसको हंस कर सामना करिए, तब भी उसका हंस कर जो है उसका स्वागत करिए। ओके, फिर देखिए, फिर चुटकी बजाते ही सारी चीज़ें जो है आसान लगने लगती हैं, फिर आपको टफ नहीं लगता कोई भी चीज़। ठीक है, और आपसे गॉड कह रहे हैं टेक द टाइम टू एडजस्ट एंड नर्चर योर सेल्फ एज चेंज टेक्स प्लेस। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि जो भी चीज़ें आपकी प्रेजेंट में चल रही हैं, अगर बुरी चल रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें छोड़ देनी है और चुपचाप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अपने आप को, अगर कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आई है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मान लो अगर आप वो चीज़ चाहते थे कि वो वैसी ना हो और वो चीज़ वैसी ही हो गई और वो चीज़ आपके अगेंस्ट है, तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अगर, तो आपको क्या करना है, आपको चुपचाप अपने आप को समय देना है, अपने आप को उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको समय देना है, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आप समय दें। ओके, अपने आप को समय दें और जो भी चेंज हुआ है उसको धीरे धीरे अपनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए आपको रियलिटी को फेस करना ही होगा। आप रियलिटी से नहीं भाग सकते। ओके, आपको रियलिटी को फेस करना है और एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करिए, अपने आप को नर्चर करने की कोशिश करिए, अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए। ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बढ़िए प्लीज़, और अपने आप को कहें आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ओके, आपको ये चीज़ें मिरर के सामने खुद से कहनी है, अपने आप से ही कहिए कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आपको ये चीज़ें मिरर के सामने कहनी है, और जब आप ये कहेंगे ना तो आपको आई कांटेक्ट बना के कहना है। ओके, आपको ये सारी चीज़ें एंजल्स कह रही हैं कहने के लिए, आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है कहना। ओके, फिर एंजल्स आपसे कह रहे हैं आर यू अ ट्री हगर और एक्टिविस्ट, take the time to sit beneath a tree and connect with the qualities of its firmly planted roots, its abilities to flex and bend in a storm, and its amazing power of growth. Remember your roots, yet always remember how much you can grow to reach great heights. एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपको अपने जो बैकग्राउंड है उससे जुड़े रहने की ज़रूरत है। आप जहाँ से आते हैं, आप जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आप उससे जुड़े रहें। आप चाहे जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाएं, लेकिन आपको जो है अपने आपको ग्राउंड लेवल पर आपको अपनी जो बैकग्राउंड है, अगर मान लीजिए कि आप बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि किस स्थिति से मैं बाहर निकल के आई हूँ, किस स्थिति से मैं बाहर निकल के आया हूँ। आप उन चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में रखें, कभी भी अभिमान न करें, कभी भी घमंड न करें। आपके पास अगर अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो आप उन चीज़ों का अपने आप के ऊपर हावी ना होने दें कि मैं तो बहुत ज़्यादा अब कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ मैं। और जितना ऊंचा आप जाते जाएं उतना ही अपने रूट से जुड़े रहें। ये चीज़ें आपसे जो है गॉड एंजल सब आपको गाइड कर रही हैं, क्योंकि एक अच्छा वृक्ष वही होता है, एक अच्छा ट्री वही होता है जो झुकता है। जो झुक जाता है ना, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आपको जो फलदार वृक्ष होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ होता है। आप जानते हैं कि आपको उस वृक्ष से, आपको उस ट्री से फल मिलेंगे जो झुका हुआ होगा। आप उससे आसानी से जो है फल जो है ले सकते हैं, लेकिन जो ऊपर सर करके जो है पेड़ खड़ा हुआ है, उससे आप फल क्या तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे दूसरे लोग जो है आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो, आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी प्यार मिले, तो आपको झुकना पड़ेगा।
प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए झुकना पड़ता है। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार पहले देना पड़ेगा। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जो चीज़ें आप दोगे वही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपका कर्मा जैसा होगा, आप एक अच्छा कर्मा बनाइए, एक अच्छा कर्मा क्रिएट करिए। और अच्छा कर्मा क्रिएट करने के लिए आपको अपने दिमाग से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकालना है। किसी को ब्लेम ना करें, किसी के ऊपर भी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, शांत रहें, अपने आप को हील करने। अगर आपका मन बहुत ही अशांत रह रहा है तो प्लीज़ मेडिटेशन करें और अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। आप शांत रहने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। और हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे बन के रहें कि आपको जो है जहाँ पे आपको झुकना है आप वहाँ झुकें, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप होता है, अगर वहाँ पे आपको झुकना ज़रूरी है तो आपको झुकना चाहिए। अगर तो एक रिलेशनशिप में प्यार भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना रिस्पेक्ट होती है। तो प्यार भी दोनों की तरफ से अगर होता है तो रिस्पेक्ट भी दोनों की तरफ से होनी चाहिए। जितना आप चाहते हैं कि रिलेशन बचा रहे उतना वो इंसान भी, उसकी तरफ से भी चाहत होनी चाहिए कि ये रिलेशन बच जाए। तो आप दोनों को ही झुकना पड़ेगा एक दूसरे के सामने। ये नहीं कि एक इंसान झुक रहा है, एक इंसान कर रहा है, एक इंसान सब कुछ कर रहा है, नहीं। आप दोनों को, जब दोनों जो है आप एक ऐसा वृक्ष बनेंगे जो झुक सकता है एक दूसरे के सामने, तब जाके आप दोनों की जो नींव है ना वो मजबूत बनेगी, तब जाके आपका रिलेशन जो है वो मजबूत बनेगा। जो मुझे यहाँ पे एंजेलिक गाइडेंस यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे मैसेज इंट्यूटिवली फील हो रहा है, वो मैंने आपको बताया, ओके। सो नेक्स्ट एंजल्स आपसे कह रहे हैं आप अनकंडीशनल लव को देखिए, आप अनकंडीशनल लव करिए। अनकंडीशनल लव की मीनिंग्स को समझिए। पहले आप समझिए कि अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है। बिना मतलब के, जब आप किसी से बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, जब आपको कुछ भी किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी जो है प्यार करते हैं, देन दैट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव। जैसे आप अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी फादर मदर से आप प्यार करते हैं, दैट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव। दे लव यू अनकंडीशनली। जब आप अपने पार्टनर से भी इसी तरह प्यार करने लगते हैं तब आप समझ पाएंगे कि वो अनकंडीशनल क्या होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फैमिली भी आपकी कार्मिक होती है, फैमिली आपकी सोलमेट भी हो सकती है, एट सोल फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सोलमेट 7 होते हैं आपकी लाइफ में। तो फैमिली में भी आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं और कार्मिक भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में ही। आपकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कार्मिक हो, जिनका आपकी पास्ट लाइफ से कुछ कार्मिक अकाउंट हो, जो आपको इस लाइफ में उनके थ्रू कर्मा आपको मिलना है, और इसीलिए वो आपकी लाइफ में एज योर फैमिली मेम्बर्स आए हैं ताकि आपको वो कार्मिक लेसन आपको दे सकें। इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आती हैं इसीलिए आती हैं ताकि आपको वो कार्मिक लेसन्स मिल सकें। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में उनके जो है फैमिली में कोई कार्मिक हो जिसकी वजह से उनको कुछ कार्मिक लेसन्स मिलना हो, इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में जो है रुकावटें आ रही हैं, ओके। सो आपको अनकंडीशनल लव को समझने की ज़रूरत है। और आज जो मैंने पहली रीडिंग करी उसमें भी ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी निकल के आई थी, और बहुत ही मैं देखकर हैरान हो गई हूँ कि एंजल्स ने जो है ट्विन फ्लेम का कार्ड यहाँ भी दे रखा है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, और वो पहली वाली रीडिंग भी ट्विन फ्लेम्स वालों की ही थी, सोलमेट वालों की भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम से मैच कर सकती है, ओके। सो आपको मैंने ये बताया कि प्यार और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से ही सेम लेवल पे होना चाहिए, तभी आपकी तभी आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी नींव जो है वो मजबूत बन पाएगी, और तब आप दोनों के रिश्ते में जीत आप दोनों को
मिल पाएगी। तभी आप दोनों स्ट्रॉन्ग, अगर आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड रहेंगे अपने रिलेशन को लेकर, तभी आप दोनों को जीत मिलेगी, तभी आप दोनों के रिश्ते में स्ट्रेंथ आएगी। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखी है। और ट्विन फ्लेम बेसिकली बताता है कि अनकंडीशनल लव के बारे में बताता है। तो यहाँ पे कार्ड भी निकल के आया है एंजलिक गाइडेंस का कि आपको अनकंडीशनल लव के बारे में समझने के लिए एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। उसको सर्च करिए कि क्या होता है एक्चुअल में अनकंडीशनल। यू रियली वांट अदर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द लव दे हैव फॉर यू। आप क्यों चाहते हैं कि आपको जो है दूसरा कोई प्यार करे? आप खुद को क्या प्यार नहीं कर सकते? आप खुद को जो है प्यार करिए, शो योर लव फॉर अदर्स। आप दूसरों को, खुद को प्यार करिए, आप दूसरों को भी प्यार दीजिए। एंड नो दैट यू आर लव माई मनी। आप क्यों सोचते हैं ऐसा कि आपको कोई प्यार नहीं करता? आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, जो है आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको कोई प्यार नहीं करता? अपना जो प्यार है वो दूसरों को दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं। बी अ रिसेप्टेबल फॉर ऑल दैट इज़ लव। जो भी लव डिज़र्व करते हैं आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं जो आपका प्यार डिज़र्व करते हैं, उनको प्यार दें। ओके, और क्योंकि आप लव के लिए बने हो, आप ऐसे इंसान हो जो अनकंडीशनल लव करता है। तो आप अनकंडीशनल लव के लिए बने हो तो आप वो करो। आप ऐसा जो है अपने आप को पत्थर दिल मत बनाओ कि आप जो है आप लव से आपको नफ़रत हो गई है और आप जो है लव नहीं कर पाओगे। अब जो है आपकी लाइफ में सिर्फ अंधेरा ही है, दुख तकलीफ़ ही मिलती है। ऐसी थिंकिंग में मत रहिए प्लीज़। आप जो है लव के लिए बने हैं, आप अनकंडीशनल लव के लिए बने हैं। आप उस नेचुरल स्टेट, अपना जो आपका नेचुरल स्टेट है, आप वही रहिए। आप जो हैं वो रहिए भाई। आप क्यों ऐसे बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं? आप तो लव के लिए बने हो, आप खुद लव हो। तो आप जो है ऐसे मत बनिए, आप अपने आप को पत्थर दिल मत बनाइए। जो भी चीज़ें गलत हुई हैं वो भी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। आप भगवान पर भरोसा रख के देखिए, आप उन पर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर ट्रस्ट रख के तो देखिए, वो सब ठीक कर देंगे। आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको बस अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। अपने आप को ठीक करिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपनी लाइफ में अच्छा करिए, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। ओके, कुछ ना कुछ न्यू करते रहिए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब के लिए तो न्यू जॉब करिए, न्यू अपॉर्चुनिटी में टैप इन करिए प्लीज़। आप सबको ये चीज़ करनी है। ओके, और एंजल्स कह रही हैं कि अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं और आपको उस चीज़ का कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, तो एंजल्स कह रही हैं कि आप कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मिस कर रहे हैं। वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं और आपको देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में आप क्या मिस कर रहे हैं वहाँ पर। जब आप वो पॉइंट ढूंढ लेंगे तभी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके सामने दो सिचुएशन है और आप जो है निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में है, आप जो है आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, तो आपको पहले आप एंजल्स आपसे कह रही हैं कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जो तुम मिस कर रहे हो, जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो पहले तुम्हें वो चीज़ को देखना है, तुम क्या नहीं देख रहे हो, तुम क्या नहीं देख पा रहे हो, तुम क्या नहीं देख पा रही हो। तुमको वो चीज़ पहले देखनी है। तुमको दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपनी सिचुएशन को देखने की कोशिश करनी है और जो है जो पॉइंट मिस हो रहा है पहले उसको ढूंढो, उसको देखो कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम मिस कर रहे हो। फिर उसको अपनी सिचुएशन में देखो कि वो चीज़ तुम्हारी सिचुएशन में कहाँ जो है एग्जिस्ट करती है और उससे तुम्हारी सिचुएशन में कैसा रिलेशन है। उसके बाद फिर जब तुम ये चीज़ें करोगे तो तुम्हें क्लैरिटी भी मिलती जाएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन सा डिसीजन लेना है, तुम्हें क्या करना है। तब तुम ये तय कर पाओगे जब तुम उस चीज़ का निष्कर्ष निकाल लोगे। जब तुम उस चीज़ तक पहुंच जाओगे ना तो तुम
निष्कर्ष तक भी पहुंच जाओगे, तब तुम कंक्लूजन तक भी आ जाओगे कि तुमको क्या डिसीजन लेना है, तुमको किधर जाना है। तुम ये भी पहचान पाओगे जब तुम वो चीज़, उस चीज़ को भी देख पाओगे जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो या देख नहीं पा रही हो। ठीक है, ये दोनों ही जेंडर्स के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ के लिए देखना है, जो भी मैं बता रही हूँ आपको अपनी एनर्जीज़ मैच करनी है सिर्फ। ओके, सॉरी। It is time to gain clarity and have a clearer picture of what is truly growing on within you and around you. आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अपने सराउंडिंग में देखिए कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपके अंदर एक्चुअली में क्या चल। अगर आपकी सराउंडिंग में बहुत शोर हो रहा है और आप जो है, अगर आप अंदर से शांत होंगे ना, तो आपके सराउंडिंग में चाहे जितनी भी आवाज़ें हो जाए, चाहे जितना भी शोर हो, आप जो है ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप अंदर से शांत नहीं हैं तो बाहर की शांति आपको और भी बाहर की जो अशांति है वो आपको और भी ज़्यादा परेशान करेगी। डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू सी द बिगर पिक्चर। हमेशा जो है अपनी लाइफ में बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें, बिगर व्यू में देखने की कोशिश करें कि कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उसका बिगर पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका जो है बिगर पिक्चर में उसको क्या उसका, आप बिगर पे सोचने की कोशिश करें कि अभी मुझे क्या करना चाहिए और एक्चुअल में वो चीज़ कैसी होनी चाहिए। तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करना है और मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन करना है, ताकि आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव से वेरियस पॉइंट्स जो आप नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक सिचुएशन को देख रहे हैं और दूसरा उस सिचुएशन को किसी और ढंग से देख रहा है और थर्ड पर्सन किसी और ढंग से देख रहा है, फोर्थ पर्सन किसी और ढंग से देख रहा है। तो आपको उन सारे पॉइंट्स को देखना है, आपको मेडिटेशन करना है, सारे जो है पर्सपेक्टिव को देखकर तब जो है आपको जो है एक बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करनी। ये एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। Okay, have you been noticing that things seems to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be reviewed? It is time to dissipate the emotional charges, attachments and expectations. As you heal those around you and essentially the planet. Be in the place of allowing and enjoy life. Angels आपसे कह रही हैं कि जो भी चीज़ें आपको ओल्ड मेमोरीज़ हैं, जो भी चीज़ें आपका पुराना जो घाव है, जो भी जख्म है, जो जिस चीज़ से आपको पेन मिला है, तकलीफ़ आपको पहुंची है, उन चीज़ों, अगर वो चीज़ें आपको बार बार रिपीटेडली याद आ रही हैं, बार बार वो चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी हो जा रही हैं, और अगर ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं कि आप जो है उस चीज़ को बार बार याद करने लग जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो भी अटैचमेंट्स हैं पास्ट के, जो भी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सबसे पहले स्टॉप कर देना है एक्सपेक्टेशंस को। जो भी आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस है दूसरों से, वो आपको ख़त्म कर देना है। आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, किसी से अटैचमेंट में नहीं रहना, आपको डिटैच होने की कोशिश करनी है, आपको डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आना है और अपने जो इमोशनल चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है। आपको अपनी जो इमोशनल चैलेंजेस हैं उसको फेस करिए, अपने आप को हील करिए, मेडिटेशन करिए और अपने अंदर अपनी हार्ट को, अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश करिए। और जैसे आप खुद को हील करेंगे तो आपकी जो सराउंडिंग की एनर्जीज़ हैं वो भी हील होती जाएंगी, और जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे आपके सराउंडिंग में और जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव होते जाएंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे पूरा प्लैनेट जो है पॉजिटिव हो जाएगा। आपको बस अपनी लाइफ में जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय करने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। फिर एंजल्स आपसे कह रही हैं, हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डम्प्स? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डम कर दिया गया है, तो आपको कोई भी आपके अंदर कोई भी एंथुजियाज्म नहीं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि यही सही समय है कि आप
आपको अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना चाहिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी अबंडेंस की तरफ, अपनी करियर की तरफ आपको जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी चीज़ों की तरफ अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी पावर को पहचानने की कोशिश करें। आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप क्या करने आए हैं इस धरती पे, आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करें। बिगर पिक्चर पर देखने की कोशिश करें कि भगवान, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। उनके थ्रू आपको हो सकता है ड्रीम्स में या फिर साइंस दिख रहे हो या फिर कुछ भी आपको एंजल्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहा होगा कि आपको क्या चीज़ लाइफ में करना है, आपका क्या लाइफ पर्पस है, आप क्यों आए हो यहाँ, आप क्या करने आए हो धरती पर। तो आपको ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करनी है और यूनिवर्स से अलाइन करने की कोशिश करनी है और अपने अंदर करेज लेके आइए और इस कठिन समय का आप जो है सामना करिए। उसके बाद एंजल्स कह रही हैं, आर यू लिसनिंग टू योर इनर गाइडेंस। फिर आपसे एंजल्स कह रही है कि क्या अपनी इनर गाइडेंस को आप सुन पा रहे हैं। लेट गो ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस है उसको एकदम रिलीज़ कर दीजिए। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं या फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंगर आपको आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको लड़ाई करने का मन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो अंदर की आवाज़ है सॉरी आपकी जो अंदर की आवाज़ है आपको वो सुनने की कोशिश करनी है। आपको क्या करना है, अपनी जो इनर गाइडेंस है, और इनर गाइडेंस मैंने क्या बताया था, इनर गाइडेंस आपको कैसे सुनाई देगी, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप योगा करेंगे, जब आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस बन रहा होता है लाइफ में वो कम हो जाता है। जो भी आपका एंगर इश्यूज़ है, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज़ है, वो सारे कम हो जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपकी लाइफ में आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको मेडिटेशन करना है, ओके, और एंजल से अलाइन करने की कोशिश करनी है। जो भी डिवाइन मैसेजेस आपको देना चाहते हैं उसको अपनी तरफ आने दें, अपनी हाथ जो है दोनों फैला दें और एंजल से कहें, मैं रेडी हूँ ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, ओके। सो ये आपको कहना है कि एंजल्स मैं रेडी हूँ, एंजल्स प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दें और अपनी जो है लाइफ में आपको खुशियाँ लेकर आनी है। आप जो भी करें वो जो है देखें कि आप सही जगह पर हैं, सही समय पर। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाया जा सके, आपको उस जगह पर लेकर जाया जा सके जहाँ पर आपको होना चाहिए। जिस जगह पर, जिस सही समय पर आपको होना चाहिए उस जगह पर आप आ पाएँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, इसीलिए आप ये इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, ओके। सो ये सारी एंजलिक गाइडेंस थी। फिर आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं कि फ्लो एंड अलाउ योर इनर गाइडेंस टू शो यू द वे, लिसन टू दैट स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपको अपने अंदर की आवाज़ को जो है सुनना है कि आपकी अंदर की आवाज़ क्या कहना चाहती है आपसे, आपको उससे जुड़ना है, ओके। आपको अपने अंदर की आवाज़ से जुड़ना है और देखना है कि आपकी अंदर की आवाज़ आपसे क्या कह रही है। आपको उसको जानने की कोशिश करनी है। आपको देखना है कि मेरे अंदर की आवाज़ मुझसे कहना क्या चाहती है, और वो तभी होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने अंदर झाँकेंगे, अपने अंदर शांति ढूंढने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आपको जो है विजडम प्राप्त होगा, तभी जाके आपको जो है सही गाइडेंस मिल पाएगी। आपकी जो इनर, अपनी जो आपकी अंतरात्मा है, तभी आप उसकी आवाज़ सुन पाएंगे। फिर आपको एंजल्स कह रही हैं कि क्या आप रोमांस चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, हार्मनी आ जाए, अगर आप एक लॉयल केयरिंग फ्रेंड्स अपने लाइफ में चाहते हैं, तो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले खुद पॉजिटिव बनिए, ठीक है। पहले जो है रिसीव करना तो सीखिए, पहले आप रिसीव करने के लायक तो बनिए। आप इतना नेगेटिव रहेंगे तो आप कैसे, आपकी तरफ कोई कैसे अट्रैक्ट होगा।
आपको अपनी लाइफ में जो है एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में पहले ऐसा बनना है, पॉजिटिव बन जाइए एकदम, आप रेडी होइए ताकि आपकी तरफ लव अट्रैक्ट हो सके। और डिसाइड करिए कि आप अपनी लाइफ में लव को एक्सेप्ट करेंगे। जो भी न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स आ रहे हैं और या फिर आप चाहते हैं कि पुराना वाला ही रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आए, तो पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। अपने आप को हील करिए, अपने आप को ठीक करिए, अपनी डिवाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। ओके, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल के लेकर आइए, अपनी हीलिंग करिए, अपनी माइंड, बॉडी और सोल को एकदम जो है प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आइए, तभी आप रेडी होंगे लव को रिसीव करने के लिए। हैव यू नोटिस दैट पीपल, और तभी जाके सारे मिरेकल्स भी होंगे। ओके, फिर एंजल्स आपसे कह रही हैं, हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर थॉट्स और फीलिंग्स। आप जैसा सोच रहे हैं हो सकता है वैसा ही लोग भी आपकी तरफ जो है बिहेवियर दिखा रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी जो है कमियां हैं। आपको उन चीज़ों को ओवरकम, उन चीज़ों को हील करना है। सॉरी, ओवरकम नहीं, उन चीज़ों को आपको हील करना है। उन चीज़ों से आपको बाहर निकल के आना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लेकर आनी है, अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील करना है, अपने सारे 7 चक्रास को, अपनी सारी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस्ड करना है, अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को बैलेंस करना है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को, आप दोनों की एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करना है। अपनी आपके अंदर जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी, दोनों को बैलेंस करना है। तब जाके आपकी जो एनर्जीज़ होगी वो बैलेंस्ड होंगी और तब जाके आपकी हीलिंग हो पाएगी। ओके, सो यहाँ पे टैरो से जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसमें मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ डेफिनेटली, अगर आप किसी रिलेशनशिप में पास में थे, अगर आप जो है किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे थे, तो ये पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट या रिलीजन का इशू हो। इनके पास 2 सिचुएशन होंगी जिसमें से पास्ट में हो सकता है इन्होंने एक जो है अपनी फैमिली को जो है चूज़ किया होगा और आपको साथ जो है आपको छोड़ दिया होगा। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ये दिख रही है कि इनके पास्ट इन्होंने डिसीजन बना लिया है और ये डेफिनेटली जो है मैरिज के यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं। इनकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि इनकी फैमिली लाइफ में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो या फिर इनके ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इनके फादर और मदर जो है वो इनके जो फादर मदर हैं और उनसे ये जो है आपके जो पार्टनर हैं वो जो है इन्होंने हो सकता है बात की हो और आपकी शादी के लिए। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने, मुझे दिख रहा है जो भी डिसीजन आपके पार्टनर ने बनाया है वो डिसीजन यहाँ पे वो प्रेजेंट में मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, हो सकता है ये एनर्जीज आपसे मैच कर जाए विद इन अ वीक, विद इन टाइमिंग यहाँ पे मैं बता देती हूँ, विद इन 4 वीक्स, विद इन 4 days to 4 weeks, 4 days to 4 weeks ये एनर्जीज आपसे मैच कर जाए। ये इंसान जो है आपको एक आपकी तरफ एक फर्म डिसीजन लेकर आएगा, आपको मैरिज का कमिटमेंट डेफिनेटली ये इंसान देगा और आपके साथ रीयूनियन होगा इनका और आप दोनों के रिश्ते पर जीत डेफिनेटली होगी और न्यू स्टार्ट होगी और फ्रेश स्टार्ट होगी, पैशनेट स्टार्ट होगी। ओके, सो ये गाइडेंस थी जो आज के लिए थी, एंजलिक गाइडेंस। आज की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग थी और आप सबको ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव ना रखें और बिल्कुल भी उदास मत रहें, मायूस मत रहें। एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें, अपनी हीलिंग पर फोकस करें और चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल भी ना रहें। आप सबको इंडिपेंडेंट बनना है, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, किसी पे को डिपेंडेंट मत रहें। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दें और लाइफ में इंडिपेंडेंट बने। ओके, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हीलिंग करनी है। सो ये थी आज की एंजलिक गाइडेंस
और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और स्पेशली उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो किसी टफ टाइम से गुज़र रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद दोज पीपल। ओके सो गाइज़, ये थी आप सबकी रीडिंग प्यारी सी। मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा और अपना ध्यान रखें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।